दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षद व पूर्वी दिल्ली नगर निगम की लाभकारी समिति की अध्यक्ष अपर्णा गोयल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। आईपी एक्सटेंशन स्थित जोशी कॉलोनी डीडीए मार्केट में हुए इस विरोध प्रदर्शन में आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शराब की दुकानें बंद करो, केजरीवाल की शराब की दुकानें बंद करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शराब की दुकानें बंद करो। अपर्णा गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जनता के हित में नहीं है। क्षेत्र के लोग पहले से ही शराब के ठेके से परेशान थे, अब इन ठेकों की संख्या दिल्ली सरकार बढ़ा रही है। जोशी कॉलोनी डीडीए मार्केट में शराब की दुकान को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे एक बार फिर से खोला जा रहा है, जिसका क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। अपर्णा गोयल ने कहा कि वो अपने वार्ड में नए शराब के ठेके को हरगिज खोलने की इजाजत नहीं देंगे। सभी जगह दिल्ली में शराब की दुकानें खोली जानी है और मुझे भी आज ही सूचना प्राप्त हुई कि ये दुकान जो पिछले 2.5 महीने से यहाँ बंद थी, इस मार्केट में शांति थी। यहाँ पे जितने बुटीक चलते हैं, यहाँ पे जितने सैलून चलते हैं और जो छोटी मोटी दुकानें चलती हैं, सब लोगों ने मुझे कभी न कभी लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की, बोलकर शिकायत की, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कि मैडम ये शराब की दुकान होने से यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो जाती है। जब यहाँ शराब की दुकान खुलती है तो कोरोना के नियम तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आता। और छठ पूजा में कोरोना के नियम केजरीवाल जी को याद आ रहे थे, शराब की दुकानों पर कोरोना के नियम याद नहीं आते। एक स्वर से मुझे निवासियों ने कहा हम यहाँ किसी भी तरह से शराब की दुकान को खुलने नहीं देंगे, क्योंकि जब से ये बंद हुई हमारी बहन बेटियों को आने जाने में सुविधा होने लगी, इस मार्केट की रौनक लौटने लगी और यहाँ पर सड़क किनारे बैठकर जो शराब पी जाती थी, लड़कियों को, माँ बहनों को छेड़ा जाता था, फप्तियां कसी जाती थी, उनमें कमी आई है। तो ये माहौल दोबारा ना बने और इसलिए अगर केजरीवाल जी को लगता है कि शराब की दुकान से ही सारा राजस्व आएगा तो ये उनकी सोच हो सकती है। बिना राजस्व आए 2 महीने से दुकान बंद है, तब भी आप पूरे पन्ने के प्रचार इश्तिहार पेपर में दे रहे हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि डीडीए मार्केट में शराब की दुकान होने से आसपास रहना दूभर हो गया था। मार्केट के आसपास शराबियों का अड्डा बन गया था, मार्केट आना मुश्किल हो रहा था। कुछ महीने पहले शराब की दुकान को बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें राहत मिली, लेकिन अब एक बार फिर इस शराब की दुकान को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सर, ये जो नीति है शराब की, ये हमारे जनता के हक में नहीं है और जो वादा करके इन्होंने हमसे वोट लिया, आरडब्ल्यू के लोगों से संपर्क मीटिंगों में करा के हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार से काम करेंगे, जनता का काम करेंगे, वो काम हमारा बताते ऐसे बात है। भाई दुकान खुली है अपने बहन जी, ये नहीं खुलनी चाहिए और जो हमारे लोग सब बहुत परेशानी जो उसके लेने वाले बहन बेटियाँ निकलना दुर्लभ हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो दारू पीते, नशा उनको पता नहीं है, पढ़ाई नहीं जाते तो दारू पीने में ले जाते हैं। तो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं तो बिल्कुल ही न खुले, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत छोटे लोग भी जोशी कॉलोनी में रहते हैं, किराएदार भी रहते हैं और रिक्शे चला के बच्चे का पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले रिक्शे चला करके जो भी 200-400 रुपये कमाएंगे सीधे लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। उनके बच्चे क्या करेंगे ये बताइए। और शाम में जब जाते हैं पी करके उनके बच्चे तो रोज़ झगड़ा होता है। हम आरडब्ल्यू की तरफ से जनरल सेक्रेटरी और प्रधान हम रोज़ के रोज़ उससे झगड़ा करके आकर के उसका किया पचा करते हैं, थाना चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ये शराब की दुकान बंद हो और इनमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि शराब की दुकान के आसपास शराबियों और मंचलों का जमावड़ा रहता है, जो आती जाती महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं। ऐसे में डीडीए मार्केट में शराब की दुकान की खोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केजरीवाल की क्या दोगला नीति है। पंजाब में तो वो शराब की दुकानें को बंद करने की घोषणा करते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो दुकानें बंद होंगी, और यहाँ पर वो दुकानें खुलवा रहे हैं। मतलब दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो दिल्ली की जनता का जो गरीब तबका है सारा पैसा अपनी शराब की बोतलों में खर्च कर देता है। न खाने को रोटी है, न पानी है, न दूध है, हर चीज़ की यहाँ पे कमी है। तो इसलिए केजरीवाल की इस नीति का विरोध हम लगातार करते हैं और पुरजोर करेंगे। धन्यवाद। यहाँ ठेका होने से हमारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ निकलने से भी डरते हैं कि सामने दादी, मेरी पोती भी है, पोते भी हैं, कहेंगे दादी यहाँ तो बहुत लोग भीड़ लगा के रखते हैं, गंदी गंदी बोतलें फेंक जाते हैं, मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। बेटा दादी मेरे साथ चलो, मैं बुजुर्गों की क्या सेवा, बच्चों की क्या सुरक्षा करूँगी जब इस तरह की नेगेटिविटी यहाँ चीज़ फैली रहेगी। हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ यहाँ पे कोई ठेका, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो।